और चलिए आगे बढ़ेंगे। धार की ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर धार्मिक आस्था का केंद्र बनी दिखाई दी, जहां महाआरती के बाद विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने भोजशाला परिसर में विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच ध्वजारोहण किया। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के तहत गुंबद पर लगाए गए कांटेदार तारों के कारण ध्वज को शिखर पर स्थापित नहीं किया जा सका। इसके बाद भोजशाला की छत की ओर जाने वाले मार्ग के ऊपर बने गेट पर ध्वज स्थापित कर पूजा अर्चना के साथ ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान पूरे परिसर में श्रद्धालुओं के जयकारे गूंज उठे और माहौल पूरी तरह भक्ति में नजर आया। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि मंदिरों में ध्वज का शिखर पर लगाए जाना विशेष महत्व रखता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से यहाँ वैकल्पिक स्थान पर ध्वजारोहण करना पड़ा। भोजशाला में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की मौजूदगी और धार्मिक आयोजनों के बीच आस्था का माहौल और अधिक मजबूत होता दिखाई दे रहा है। नहीं, वहाँ पर क्या वो नहीं रोकने दिया। वहाँ पर वो लगे हैं कांटे, वो कैसे आप करोगे? तो झंडा कहीं भी लगा दो, झंडे लगना ही चाहिए। कोई सा भी मंदिर हो, झंडे के बगैर अधूरा रहता है। तो आज ये सुबह से पूजा हुई, उसकी शुद्धिकरण हुई और महाआरती हुई। महाआरती के बाद झंडा कहीं भी लगाओ पर लगता है झंडा, चाहे मंदिर परिसर में लगा दो कहीं भी, पर वहां का झंडा, क्योंकि वो पताका होती है। और जब आजादी हो या कोई सी भी चीज हो, कोई सा भी मंदिर हो, पूजा के बाद, पूजा अर्चना के बाद झंडा लगता है। और धार की ऐतिहासिक भोजशाला में पूजा अर्चना, हवन और महाआरती के बीच अब धार्मिक और कानूनी बहस भी तेज होती दिखाई दे रही है। एक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वाग्देवी की आराधना और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर आपत्ति जताई गई है। इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जुल्फिकार पठान ने हाईकोर्ट के फैसले और एएसआई की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष को पूरी तरह नहीं सुना गया। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समाज पिछले करीब 800 वर्षों से यहां नमाज अदा करता आ रहा है और अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी जाएगी। वहीं हिंदू पक्ष इसे आस्था और लंबे संघर्ष की जीत बता रहा है। लगातार धार्मिक आयोजनों और बढ़ती भीड़ के बीच भोजशाला एक बार फिर देश भर में चर्चा का केंद्र बन गई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हाईकोर्ट का आदेश आया है वो हमें स्वीकार नहीं है। हम उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव कर रहे हैं। और सब जो आर्कियोलॉजिकल ने आदेश निकाला है, ये आदेश पहले भी निकाला था उसने 7/4/2003 में, और उसमें जो है नमाज को अगर कहा गया था कि नमाज की अनुमति 7/4/2003 को मिली है, तो ये बात गलत है। नमाज पिछले 800 साल से वहां पर कंटिन्यू हम पढ़ते हुए आ रहे थे। 1908, 1910, 1911, 12, 16, 17, 18, 1951-52 के नोटिफिकेशन में ये मस्जिद घोषित है। इसका कैरेक्टर मस्जिद है, कमाल मौला मस्जिद बताया गया था इसको। 98 में विमल कुमार गोदा जी की एक याचिका के अंदर भी एएसआई ने अपना एक हलफनामा दिया और उसमें भी कहा गया था दिस इज अ कमाल मौला मॉस्क।